नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक और बड़ी आ रही है अपडेट, जिसमें हम बात करने वाले लास्ट में। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे जेटेट को लेकर के, टीटी पीटी को लेकर के क्या क्या सिचुएशन बन रहा है। यानी कि आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, जिसमें कई सारे एग्जामों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही, क्या सिचुएशन बन रहा है, कौन सा केस कहाँ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से आगे बढ़ेगा, आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक जेल का भी इमेज लगा रखा है, तो हो सके तो किसी को जेल भी हो सकती है, कैसे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक नहीं किया होंगे, लाइक कर दीजिएगा। झारखंड सहायक आचार्य सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि रिजल्ट को लेकर के है ना। 26 जनवरी के बाद आपको पता है कि बहुत कम संख्या में रिजल्ट आएगा, जो कि मैंने पिछला ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है और परिमल कुमार का जो जजमेंट है, दोनों का जजमेंट आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इसमें जो कैंडिडेट जो योग्य होंगे दोनों में से, है ना, बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है और उसी का रिजल्ट आगे जारी किया जा सकता है ना। आगे बात करेंगे क्यों कम रिजल्ट आएगा, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। फिर भी आप जान लीजिए यहाँ पे भी कि परिमल कुमार का आपका जजमेंट है, मतलब परिमल कुमार बनाम प्रदीप कुमार का जो जजमेंट में टकराव है, दोनों जजमेंट एक दूसरे कंडीशन मतलब कि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। वही चीज मैंने आपको बता दिया कि जैसे किसी एक को फॉलो करे तो दूसरा केस में फंस जाती है। अरे जैसी का करामत है भाई, जो बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। भाई बीज आपने बोया तो फल तो आपको ही खाना पड़ेगा ना, मतलब उसका फल तो मिलेगा। जैसा बीज बोएगा, बोलते हैं बीज बोया बबूल का, आम कहाँ से पाए, तो वही चीज हो गया। अब बबूल का आप काटा ही ना मिलेगा, आम थोड़ी ना मिलेगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का दबाव आप देखिएगा, जेएसएससी यहाँ पे बहुत बड़ा चाल खेली है और अब देखिएगा ना आगे क्या करेगी जेएसएससी। यानी कि कोर्ट ने साफ कहा कि बहाली में देरी जिम्मेदारी अफसरों पर, जो जिम्मेदार अफसर है उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही जिम्मेदार है, इतने पढ़े लिखे। इनको पैसा जाता है हमारे टैक्स से, हमारे पैसों से। 1 रुपए कुछ सामान ले रहे तो सैंपल ले रहे तो उसका भी पैसा जा रहा है इनको, हमारे पैसे जा रहा है इनको सैलरी, और ये लोग ऐसे हम ही लोग को सता रहे हैं। ये तो गलत बात है, को भेजना ही चाहिए जेल। इसीलिए सरकार डर में और कंफ्यूजन में है। सरकार बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोले, कुटिल इंसान एक तरीके से बहुत ही दिमाग लगाती है मामलों को कैसे लंबा खींचा जा सके। सरकार की रणनीति अभी वही कैंडिडेट्स पास होंगे जो परिमल कुमार प्लस प्रदीप कुमार दोनों जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे, वही लोगों का है ना, ताकि बाद में हटाना ना पड़े, है ना। बाद में हटा देगी फिर बवाल मच जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा 1-2 राज्यों में एक बार ऐसा हुआ है कि बहाली लेने के बाद ही वैकेंसी को रद्द कर दिया। तो जाहिर सी बात है वो तो चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे क्या, अरे सपना टूट रहा है, उम्मीदें टूट रही है, नौकरी लगवा करके बाहर कर रहे हैं। भाई इसमें आपकी गलती है ना। सब बेचारा कितने लोग का शादी टूट जाता है, शादी सेट हुआ रहता है तो जिसका शादी उसी के चक्कर में सेट हुआ, शादी भी हो गया, बेचारा जिंदगी भर परेशान रहता है। समझ रहे ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अरे नहीं देना है बात अलग है, बट आप लगा करके अब नहीं दे रहे हैं, है ना। मुंह में निवाला खाना पीना बनवाए हम, खाने जा रहे तैसे तू छीन के ले जा रहा है, ये तो गलत बात हो गया। 10 फरवरी बहुत अहम तारीख है। अगर एससी ने कहा 26,001 पद भरने हैं तो सरकार को मजबूरी में भरना पड़ेगा। और देखिए क्या होता है आगे का। हालांकि 26,001 नहीं भर पाएगा, बट इतना कि अधिकांश भर जाएगा, 80-90% तो भरना तो चाहिए। आगे देखिएगा 2 इयर्स बीएड यानी कि 45% सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मामला क्या स्थिति बन रही है। अभी रिजल्ट होल्ड में, आपको पता होगा, बिल्कुल आप सभी अपडेटेड होंगे। आप हमारे सब्सक्राइबर है तो बिल्कुल होंगे, मैंने एक एक पल पल का अपडेट दिया आपको। और देखिएगा यहाँ पे कि कोर्ट का फाइनल फैसला आने के बाद ही रिजल्ट 10 फरवरी के बाद पॉजिटिव अपडेट की पूरी उम्मीद नजर आ रही है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं माध्यमिक आचार्यों को लेकर के भी अपडेट आ रही है कि पिछला तारीख को, है ना, पिछला तारीख जो था उसमें सुनवाई नहीं हो पाई थी। आपको पता है लिस्टिंग लेट हुआ था, कोर्ट की छुट्टी के कारण आपका मामला टल चुका था। नेक्स्ट ईयर आपका पॉजिटिव सुन रहा है और अफवाह से आपको दूर रहना होगा। ऑथेंटिक चैनल को फॉलो कीजिए, हमारा भी चैनल है, आप हमें फॉलो कीजिए, एक एक पल पल का अपडेट मैं दूंगा। आगे बात करते हैं। देखिए झारखंड विशेष शिक्षा भर्ती को लेकर के बातें निकल आ रही, फॉर्म में कई टेक्निकल दिक्कतें आ गई, है ना। और देखिएगा जिला ऑप्शन में गड़बड़ खुल रहा है, प्लस पेमेंट इशू हो रहा है, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, बाकी बात सारी चीजें हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं
झारखंड टीईटी को लेकर के अपडेट आ रही है। देखिएगा आप, झारखंड टीईटी वाले जो भी कैंडिडेट होंगे 1 सितंबर यानी कि मीना कुमारी केस वाले जो भी कैंडिडेट है एलपीए डबल बेंच में जाना जरूरी है। और 1 सितंबर के बाद वाले जो भी आपका वेट एंड वॉच वाली स्थिति आपको बनी हुई है, यानी कि आपको देखना होगा, इंतजार कीजिए और अपने आप आपका लागू हो जाएगा। आगे बात करते हैं ST/SC जो भी सीट गलत तरीके से सरेंडर करने का केस जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है। आगे हम बात करें झारखंड पीटी को लेकर के 3 बड़े मुद्दे कोर्ट में है। आप देख लीजिएगा कि एक ही सेंटर के है ना, एक ही सेंटर के आप देखिए सभी लोगों का सिलेक्शन कैसे हो गया भाई, या तो उसमें सीटिंग किया गया होगा या तो जानबूझकर के ऐसा किया होगा। भाई एक सेंटर से कैसे हो जाए, सबका पॉसिबल ही नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, है ना। देखिएगा आंसर आपका जंगलिंग मतलब कि आंसर बदले गए थे और सीट जो आपका खाली फिर भी टुकड़ों में रिजल्ट क्यों, पीटी रिजल्ट आएगा लेकिन केस का असर रहेगा। पिटिशनर बनने वालों कई सारे लोग को फायदा भी मिलता है, कई सारे लोग को नहीं मिलता है। बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि पिटिशनर अगर 100 सीटें हैं ना तो 500 पिटिशनर बनते हैं, 100 लोगों के ही चयन होगा। आपका कम नंबर रहेगा तो नहीं होगा, ये चीज आप ख्याल रखिएगा। ये ना सोचिए कि हम पैसे दे दिया नौकरी लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। झारखंड डेट को लेकर के बातें निकल कर आ रही है, संभावित एग्जाम आपका मार्च में है जो बोला गया था कोर्ट के द्वारा भी, है ना। अभी आपका कैबिनेट में मंजूरी नहीं मिली है, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। जैक को ऑफिशियल रिपोर्ट अभी मतलब जैक का ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक नहीं आया गया है और अभी आप तैयारी लगे रहे। बाकी बात जैसा कुछ है मैं आपको बताऊं, सिलेबस आपका आसान है और क्वेश्चन भी जो लेवल है वो भी अब एवरेज है, हाई तो नहीं बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं ओवरऑल निष्कर्ष के तौर पर, तो आप देखिए सरकार और जेसीसी पूरी तरीके से फंसी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन में सुप्रीम कोर्ट का जैसे आदेश आएगा उसके अनुसार जेसीसी काम करेगी, है ना। और ज्यादातर मामलों में फैसला कैंडिडेट के पक्ष में आता है। 10 फरवरी यानी गेम चेंजर की तारीख होगी। आने वाले दिनों में देखिए क्या होगा, जैसे कुछ अपडेट है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए कि कई सारे लोगों की मैंने हेल्प की सहायक आचार्य में, किस तरीके से जवाब देना है, कहाँ पे क्या गलती कर रहे थे। सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। एक इंसान जो है किसी बुक को लिखने में अपनी 40 साल अपनी जिंदगी खर्च कर देता है, अगर हम उस बुक को लिखने जाए वैसा एक्सपेरिमेंट करने लगे तो हमारा जीवन तो ऐसे व्यर्थ हो जाएगा। यानी कि उस 40 साल के जीवन को हम एक सप्ते में, एक दिन में खत्म कर देते हैं क्या, बुक को पढ़ करके। उसके 40 साल की जिंदगी हमने एक दिन में जी ली, एक सप्ते में जी ली। तो वह चीज यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कौन लोग क्या गलती करें। अगर आप खुद गलती कर करके सीखेंगे तो आपको जिंदगी दोबारा मौका देगी, लेकिन जैसे ही आपको दोबारा मौका नहीं देगी, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल का, बगल में घंटी का आइकन है उसको दबा करके ऑल कीजिएगा, ताकि कैसे कुछ भी अपडेट आएगी, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप उस चीज को सुधार कर पाएंगे। बाकी बात आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।